हेलो साथियों, आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज है मकर संक्रांति और दिन है 15 जनवरी का। अब आपको ऐसा लगता है, आपको क्या मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्योंकि जब से हम जानते हैं 14 या 15 जनवरी को ही हम मकर संक्रांति मना रहे हैं, तो आपको आज एक नया अपडेट देते हैं कि आज से 9000 वर्षों बाद ये मकर संक्रांति, जिसे आप 14-15 जनवरी को मना रहे हैं, वो अप्रैल, मई और जून में मनाएंगे हम लोग। तो आप सभी अचंभित होंगे, सुनकर चौंक गए होंगे, क्या ही बात कर रहा है ये आदमी। तो बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। आर्यभट्ट के समय, आर्यभट्ट जो हमारे गणितज्ञ थे, जो खगोलीय गणना उन्होंने की थी, उनके समय मकर संक्रांति को हम 22 दिसंबर को मनाया करते थे, और आज इतने वर्षों बाद हम उसे 14 जनवरी को मना रहे हैं। आपको पता है इसके पीछे फैक्ट क्या है? क्योंकि पृथ्वी हर साल जब घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, 23 डिग्री जो झुका हुआ अक्ष है उस पर घूर्णन करते हुए हर साल 50 सेकंड का अंतर बनाती है। वही जो 50 सेकंड है वो बढ़ते बढ़ते 72 से 80 सालों में एक दिन को जोड़ देता है। इस तरह से लगातार एक दिन बढ़ रहा है, क्योंकि हमें सामान्य जनजीवन में ये पता नहीं चल पाता, क्योंकि एक व्यक्ति की औसत आयु 60-70 वर्ष होती है और ये एक दिन की बढ़त जो होती है वो 80 वर्षों में होती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सब सामान्य चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। 18वीं शताब्दी में, 1800 में हम मकर संक्रांति को 13 तारीख को मना रहे थे, और अब हम इसे 14 और 15 को मना रहे हैं। इससे अंतर आप समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम ठंड में मकर संक्रांति नहीं मनाएंगे? बिल्कुल नहीं मनाएंगे। हमारी जो मकर संक्रांति होगी वो गर्मी में मनाई जाएगी। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या अब होली, दिवाली जैसे अन्य त्योहार भी हमारे इससे प्रभावित होंगे? वो भी एक एक दिन बढ़ते जाएंगे? तो आपको बता दें, जो त्योहार सूर्य गणनाओं पर आधारित होंगे, जैसे ये पोंगल हो गया, खिचड़ी हो गई, इस तरह के जो त्योहार हैं, मकर संक्रांति हो गई या लोहरी हो गई, ये जो त्योहार जो सूर्य की गणनाओं पर आधारित हैं, उनमें तो परिवर्तन होगा। बट ऐसे त्योहार जो चंद्र गणनाओं पर आधारित होंगे, जैसे करवा चौथ हो गया, आपका दिवाली हो गया, आपका होली हो गया, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित त्योहार है, तो इनमें परिवर्तन होगा, लेकिन उसका स्वरूप दूसरा होगा। उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये फैक्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।